नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर के मुख्य डाकघर में शाम 6 बजे तक बनवा सकेंगे आधार कार्ड, 2 शिफ्ट में कर्मचारी करेंगे काम। गोरखपुर में 22 से 30 अगस्त के बीच 5 दिन नहीं खुलेंगे बैंक, काम पर लग सकता है ब्रेक। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पायलट जिले के रूप में चुना गया गाजियाबाद। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर धंसी सड़क, लागू किया गया डायवर्जन। पूर्वी यूपी में आज भी भारी बारिश के आसार, लखनऊ में उमस बढ़ाएगी धूप। यूपी में अब स्मार्ट कार्ड डीएल कर्मी बिना नोटिस नहीं हटेंगे, संस्थाओं को 7 तारीख तक देना होगा वेतन का ब्यौरा। यूपी में गंगा यमुना समेत उफान पर कई नदियां, बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव, प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश रेरा ने शुरू की ईमेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी। यूपी नियामक आयोग के कड़े रुख से झुकी बिजली कंपनियां, उपभोक्ताओं को लौटाए 32 करोड़ रुपए। गाजीपुर में विद्युत चेकिंग में 15 अवैध कनेक्शन मिले, फर दर्ज कराने की तैयारी शुरू। प्रयागराज से मुंबई के बीच दौड़ेगी देश की सबसे तेज अमृत भारत एक्सप्रेस, पहली यात्रा के लिए सभी सीटें। झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन, राजकीय हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। चीनी खा रही लगातार भाव, रक्षाबंधन से पहले 15 दिन में ही आ गया बाजार में बड़ा उछाल। हापुड़ में 5-17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट, 30 सितंबर तक फ्री, अलग से काउंटर बनाएं। प्रयागराज में अगस्त की बारिश का 100 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूटने के करीब, अब मात्र 147 मिलीमीटर वर्षा की दरकार। यूपी में अब खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से बनेगा खेल, सुविधाओं का बजट, बेवजह के खर्च पर लगेगी रोक। आलू किसानों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची बात। 140 साल पुराना झांसी का पारीछा बांध बना विश्व धरोहर, फ्रांस में मिलेगा सम्मान। यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप, योगी सरकार ने किया ऐलान। यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने 380 करोड़ किए मंजूर। बिजनौर के गांवों में आया मालन नदी का पानी, सड़क पर चलने लगी नाव। नया नोएडा में जमीन अधिग्रहण की बढ़ सकती है मुआवजा दर, अगले महीने बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव। बलिया में गंगा सरयू सहित टोंस नदी में भी तेजी से जलस्तर का बढ़ाव, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। सोनभद्र में रिहंद बांध का जलस्तर 6 दिन में 11.4 फीट बढ़ा, कभी भी खोले जा सकते हैं गेट। दिल्ली सहारनपुर रेल रूट पर 24 अगस्त को 10 घंटे का रहेगा मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। यूपी सरकार की जापान सिटी और ग्लोबल मीट से बदल जाएगी औद्योगिक तस्वीर। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर, ओखला पक्षी विहार मेट्रो से भी जुड़ेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल हब, फार्मा क्लस्टर और ताइवान सिटी को हरी झंडी, नया नोएडा के विकास को मिलेगी रफ्तार। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने पर जोर, 20 अगस्त को यीडा आएगा 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल, सीएम योगी से निवेश पर होगी चर्चा। यूपी के 4 जिलों में बढ़ी सिंचाई क्षमता, 40,000 किसानों को मिलेगा लाभ। मॉडल सोलर विलेज बनेगा ग्रेटर नोएडा का दुजान, सौर ऊर्जा से पूरी होगी बिजली जरूरत। ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव पर फोकस। ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था होगी चकाचक, विद्युत निगम खर्च करेगा 123 करोड़ रुपए। यूपी में बिजली चोरी पर लगाम, हानियों में 30% की बड़ी गिरावट। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, जेई की मनमानी पर लगी रोक। लाखों के अनुदान के बाद भी सुस्ती, गाजियाबाद में पीएम सूर्य घर योजना के 2781 मामले वेंडरों के पास के। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 50,000 निवासियों को जाम से राहत, क्लोवर लीफ से यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता होगा आसान। नोएडा में बसों को छोड़कर ऑटो बने यात्रियों की पहली पसंद, समय और पैसे की बचत बनी वजह।
नोएडा में 55 रिक्शा पर पुलिस का शिकंजा, बिना नंबर प्लेट और मिटे चेसिस नंबर वाले वाहन सीज। गाजियाबाद के मटियाला में 5000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण ध्वस्त, फार्म हाउस सील। सड़क पर बालू गिट्टी फेंकी या बेची तो भारी जुर्माना, सीज होगी दुकान, नगर निगम की सख्त चेतावनी। यूपी रेरा के नए नियम से बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा, प्रॉपर्टी खरीदारों को मिलेगी राहत। प्रयागराज में जलभराव से निजात के लिए बड़ी परियोजना, दिल्ली की कंपनी बनाएगी ड्रेनेज मास्टर प्लान। मेरठ सोहराब गेट बस अड्डा होगा, लोहिया नगर शिफ्ट, गढ़ रोड पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर स्लिप रोड बनाने की मांग, नितिन गडकरी को भेजा गया पत्र। सोनभद्र में भारी बारिश, कनहर बांध के 3 गेट खोले, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। सोनभद्र में बिजुल नदी उफनाई, गायघाट घटिहटा संपर्क मार्ग कटा। सब्जी की खेती पर बाढ़ का साया, मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से डूबी फसलें। बहराइच और बांदा में बाढ़ का अलर्ट, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की स्थिति की समीक्षा। सीतापुर में भारी बारिश से मौसम सुहाना, 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश, 274 गांवों में बाढ़ का खतरा। छात्रों की शिकायतों पर यूपी सरकार सख्त, स्कूलों की व्यवस्थाओं पर पैनी नजर। गाजियाबाद में स्कूली वाहनों में लापरवाही पर होगी सख्ती, ड्राइवर का सत्यापन भी होगा जरूरी। यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण, 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती को पहुंचेंगे 13 जिलों के 60,000 अभ्यर्थी, तैयारियां पूरी। रामपुर में एसपी ने बदले 5 थाना प्रभारी, कई निरीक्षक व दारोगा भी किए इधर से उधर। मिर्जापुर में पशु तस्करी में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी निलंबित, नेता और प्रधान तक की मिलीभगत सामने आई। लंपी रोग को लेकर अलर्ट पर पशुपालन विभाग, पशुपालकों को बताया बचाव का तरीका। मिनी नंदिनी योजना से स्वदेशी गोपालन को बढ़ावा, लॉटरी सिस्टम से होगा पात्र लाभार्थियों का चयन। चारे की कीमतों में उतार चढ़ाव से सप्लायर पीछे हटे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब बदलेगा टेंडर की शर्त। राशन डीलरों का लाभांश बढ़ने पर डीएम मुजफ्फरनगर बोले, अब ईमानदारी से करें काम। यूपी में मिलावटी दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर निरस्त होगा लाइसेंस, ब्रांड पर भी लगेगा बैन। एनालॉग पनीर सेहत के लिए खतरनाक, 5 राज्यों की सरकार ने लगाया बैन। यूपी और उत्तराखंड में करोड़ों के नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़, फर्जी बिलों पर बेची जा रही थी दवाएं। बिजनौर में आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा, पूरे इलाके में दहशत। गैस बिल के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, गाजियाबाद में 6 महीने में 30 उपभोक्ता बने शिकार। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ई-केएसआईसी की अंतिम तिथि बढ़ी। आरसी आधार में नाम नहीं मिला तो मोबाइल अपडेट।